हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, जो क्लास 9 से 12 तक का होगा। क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, किस तरीके से क्या होना है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सिलेबस के बारे में। ओके, तो चलिए, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसे देख सकें। लाइक शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूरी वीडियो को देखें, ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। ओके, तो चलिए मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। ये आपको मतलब एक लेटर रिलीज़ किया गया है इससे रिलेटेड, इसमें अब कोई भी मिथक नहीं है। ये एकदम बिल्कुल सही ठोक बजा कर लाया हुआ इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए आप इसमें बने रहिए आगे तक, ताकि आप सही से समझ आएँ। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस रिड्यूस किया गया है 30% तक। इससे पहले आपने अप्रैल में एक वीडियो देखा होगा, जिसमें कहा गया था कि हर एक सब्जेक्ट से 25% सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, वो उस समय की बात थी जब हमारे देश में, अपने देश में क्या था, बहुत ज़्यादा कोरोना नहीं फैला हुआ था। अब क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कोविड-19 के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हर दिन कुछ ना कुछ नया न्यूज़ आता है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। ओके, इसलिए ये नहीं कि उस समय 25% की बात थी तो उस समय 25% की बात की गई। अब भी क्या है, अब एकदम लेटर रिलीज़ करके बताया गया है कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा। कहाँ से? क्लास 9 से क्लास 12 तक का। 1 से 8 तक के सिलेबस के लिए स्कूल के टीचर्स, स्कूल के जो हेड हैं, उन लोगों को कहा गया है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, कि बच्चों के सिलेबस में कितना रिड्यूस किया जाए तो उसके पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा आगे चल के। यानी चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स ऐसे होंगे जो पढ़ाना एकदम नेसेसरी होगा, उन सब को रखते हुए दिमाग में वो अपना खुद से तैयार करेंगे। इसलिए 1 से 8 तक का कोई बात नहीं कहा गया, 9 से 12 तक की बात करी गई है, सेशन 2020 और 21 के बीच का। ओके, तो चलिए क्लास 9, खुश हो जाइए आप लोग, सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया। 30% सिलेबस क्लास 9 से 12 तक का रिड्यूस हो गया है। अब देखिए, सिलेबस रिड्यूस क्यों हुआ है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जो महामारी अपने देश में फैल रहा है तेज़ी से अब, तो उसके मद्देनज़र जो स्कूल बंद है, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। ओके, ये हो गया। अब देखिए, सिलेबस रिड्यूस करने के लिए इतना टाइम क्यों लगा, क्यों सिलेबस बनाया गया नया, इतना वक्त लग गया। उसके लिए पहले बहुत सारी बातें होती है बच्चों, मीटिंग किए जाते हैं, क्या सही है, कितना सिलेबस रिड्यूस किया जाए, कौन सा टॉपिक हटाया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा आगे की पढ़ाई पर। तो देखिए, उसमें फाइनलाइज किया गया आपके सिलेबस को, उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए हैं। देखिए, रेस्पेक्टिव कोर्स कमिटीज़ विद द अप्रूवल ऑफ द करिकुलम कमिटी एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ बोर्ड, जो सीबीएसई बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग हुई। एनसीईआरटी के लोग भी थे और सब लोगों ने मिलकर एक सिलेबस तैयार किया है, जो 30% रिड्यूस कर दिया गया है पहले से। यानी अगर आपने सपोज दैट कि आपको 10 चैप्टर पढ़ना है किसी सब्जेक्ट में, तो अब आपको 7 चैप्टर ही पढ़ना है, 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप लोगों को कंफ्यूज करता है, ऑलवेज बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रह जाता है कुछ ना कुछ, उस कंफ्यूजन को मैं यहीं पे दूर कर देती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है हाउएवर द रिड्यूस। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन अगर टीचर्स, प्रिंसिपल ये फील करते हैं कि कोई एक सिलेबस से जिस चैप्टर्स को हटा दिया गया है, अगर वो चैप्टर पढ़ाए बिना किसी और चैप्टर को कोरिलेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि नेसेसरी है कि उस चैप्टर को आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाएंगे तभी दूसरे चैप्टर से समझाना आसान होगा, तो आप वैसे केस में क्या करेंगे कि उस चैप्टर को थोड़ा बहुत बच्चों को ब्रीफ कर देंगे, ताकि वो दूसरे चैप्टर में अटके नहीं पढ़ पाएँ। बात आ गई आपके समझ में? यानी मान लीजिए कि ए चैप्टर को हटाया गया और ए चैप्टर पढ़े बिना बी चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ए चैप्टर थोड़ा बहुत टीचर आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप बी चैप्टर से कनेक्ट हो पाएँ अच्छी तरीके से। ओके, तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उस चैप्टर को टीचर आपको पढ़ा देंगे,
लेकिन वो चैप्टर आपके इंटरनल असेसमेंट या ईयर एंड एग्ज़ाम जो होता है उसका पार्ट नहीं होगा। मीन्स कि आपने जो 30% रिड्यूस सिलेबस आपको मिलेगा, आप वो जो पढ़ेंगे वही आपका रियल सिलेबस होगा। टीचर्स अगर आपको हटाए हुए चैप्टर्स को भी पढ़ाते, सपोज दैट कि अगर हटा दिया गया जो चैप्टर, उस चैप्टर्स को भी पढ़ाते हैं तो उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे इंटरनल असेसमेंट के अंदर या ईयर इन एग्जामिनेशन, यानी जो बोर्ड एग्जाम आपके होंगे उसमें भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये बात एकदम से ध्यान में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि कहीं सर लोगों ने पढ़ा दिया तो इससे क्या क्वेश्चन आएगा, नहीं। जो हटा दिया गया है, मतलब सिलेबस से जिस चैप्टर को हटा दिया गया वो चैप्टर अब आपको नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आप समझ चुके हैं कि आपका सिलेबस किस तरीके से रिड्यूस किया गया है। अगले वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी कि सिलेबस से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया। अगर आपको वो जानना है, सिलेबस देखना है 20 से 21 का, तो उसके लिए आप मैसेज करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में मिलेंगे हम लोग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।